दोस्तों, महाक्लेश संसार के लिए वो समय होगा जब परमेश्वर इस संसार को एक साथ सारी बातों के लिए एक रूप में दंड देगा। पर उसके 3 भाग होंगे, उसमें 3 प्रकार से लोग दंडित किए जाएंगे। वचन स्पष्ट रीति से इन बातों को बताता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 3 प्रकार के दंड क्या होंगे? जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं। यकीन मानिए मित्रों, इस संसार में जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह ही चाहिए। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जिससे कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आशीषित और आनंदित रह सकें। आपको स्मरण होगा कि हम यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अध्ययन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है कि हम जो मसीही हैं महाक्लेश के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बात को लेकर कुछ प्रश्न अवश्य होंगे। इस विषय पर बहुत से वक्ता अपना मत और व्याख्यान देते हैं और आपने उन्हें सुना भी होगा। आज भी यशायाह के अध्याय 24 से उस भविष्यवाणी के ऊपर हम मनन करेंगे जो महाक्लेश के संबंध में है। दोस्तों, यह होना आवश्यक है क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने उसे कहा है और परमेश्वर ने भी उसके होने की भविष्यवाणी की है। मित्रों, संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं जानते यह कब होगा, पर यह निश्चित जानते हैं कि यह होगा। यह परमेश्वर का अंतिम दंड है जो एक साथ पूरे संसार पर आने वाला है। पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के दंड को खंडों में देखा था, जब परमेश्वर ने अलग अलग देशों पर अपना दंड प्रकट किया। पर यह विश्वव्यापी दंड है जो एक साथ पूरे संसार पर आने वाला है। तो चलिए मित्रों, प्रार्थना पूर्वक बैठें और आज के अध्ययन से अपने लिए शिक्षा प्राप्त करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 24 से आरंभ करें, जिसका विषय है महाक्लेश का आगमन। यद्यपि यह विषय दंड का ही है, पर हम एक नए भाग में आते हैं। अध्याय 23 तक इस्राएल के पड़ोसी राज्यों को दंड दिए जाने की भविष्यवाणी थी और अब वह पृथ्वी पर आने वाले अंतिम दंड की भविष्यवाणी करता है, जिसे हमारे प्रभु यीशु ने महाक्लेश कहा है। एफ डेलिटस और एफ सी जेनिंग्स दोनों ही इस घटना को अंतिम समय की घटना मानते हैं। यह परमेश्वर का दंड है जो संपूर्ण संसार पर आएगा। अध्याय 13 से 23 की भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं, उनके विपरीत यह भविष्यवाणी दूरस्थ भविष्य की है। तो आइए हम देखें परमेश्वर का विश्वव्यापी दंड। यशायाह 24 अध्याय के 1 पद में लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तीतर बीतर करेगा। ध्यान दीजिए, यहां पृथ्वी शब्द का अर्थ इस्राएल भी हो सकता है और विश्व भी। इस संदर्भ में इसका अर्थ विश्व माने तो उचित होगा। दंड वास्तव में 2 रूप में होगा, इस्राएल और संपूर्ण विश्व पर। यशायाह 24 के 6 में लिखा है, इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। परमेश्वर ने नूह से प्रतिज्ञा की थी कि वह पृथ्वी का सर्वनाश जल प्रलय से नहीं करेगा। यहां ध्यान दे कि अब दंड आग से होगा। जी हां, हम दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं
और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अब हम देखते हैं भक्तों की सुरक्षा। पद 13 से 15 में हम देखते हैं कि भक्तजन महाक्लेश में भी सुरक्षित हैं। यशाया 24 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। ये भक्तजन बहुत कम होंगे और वे ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा गाएंगे। महाक्लेश के समय परीक्षा की घड़ियों में वे प्रभु यीशु का महिमान्वन करेंगे। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। कहने का अर्थ है कि उस समय इस्राएल के जो लोग बचे रहेंगे और पृथ्वी की छोर से अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जो इस्राएली बचे रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे बेजोड़ विश्वव्यापी कष्ट। यशाया 24 उसके 16 पद में लिखा है, पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट। क्योंकि विश्वासघाती विश्वास करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है मैं नष्ट हो गया, नष्ट। महाक्लेश की भयानकता को देखकर यशाया पुकार उठा, जिसे डॉक्टर जेनिंग्स इस प्रकार कहते हैं, मेरा दुख, मेरा दुख। यह एक भयानक समय होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 और 22 पद में प्रभु यीशु ने इसका अति उत्तम वर्णन किया है। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यशाया 24 उसके 17 में आगे लिखा है, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। पृथ्वी के निवासियों पर उस समय आने वाले कष्ट 3 प्रकार के होंगे। पहला, भय। यहां भय से मुक्ति नहीं है। इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के मध्य अटलांटिक महासागर की संधि से लेकर आज तक विश्व के अगुओं ने मनुष्य को भयमुक्त करने के अनेक विचार किए हैं, परंतु क्या हुआ है? क्या संसार आज भय से मुक्ति पा चुका है? असंतोष और भय हर जगह है। महाक्लेश के युग में भय और भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात है गड्ढा अर्थात मृत्यु का संकट। आज संसार पर अणुबम का भय छाया हुआ है, जिसके कारण मनुष्य की बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। परमेश्वर कहता है कि वह जनसंख्या को नष्ट नहीं होने देगा। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि वे दिन कम न किए जाते तो कोई मनुष्य न बचता, वह उस युग को छोटा कर देगा। और तीसरी बात है फंदा अर्थात धोखा। प्रभु यीशु ने जो बातें जैतून के पर्वत पर कही थी वे महाक्लेश के युग से मेल खाती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 4 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। वह ऐसा समय होगा कि मनुष्य को प्रभु के राज्य का भ्रम होगा। आज ऐसा लगता है कि विश्व के कुछ अगुए सोचते हैं कि वे प्रभु राज की स्थापना कर पाएंगे। वे तो केवल महाक्लेश को ला पाएंगे और ख्रिस्त विरोधी राज करेगा। संसार सोचेगा कि वह प्रभु राज में आ गया है, परंतु वह वास्तव में महाक्लेश का समय होगा। ख्रिस्त विरोधी का एक मुख्य गुण होगा धोखा। वह धोखा देने वाला होगा। उसका पिता शैतान यही तो करता है। आज कितने लोग उसके छल का शिकार हैं। वे जीवन के संबंध में उससे धोखा खाए बैठे हैं। कितने लोग अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं? अधिक नहीं है। अधिकांश मनुष्य केवल आज और यहाँ के बारे में सोचते हैं। विज्ञान परमेश्वर द्वारा संपूर्ण संसार की रचना का खंडन करता है। वे इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। यह भ्रम का एक महान समय होगा। आपको विज्ञान धोखा देगा।
आपको राजनेता या बड़े अगुवे आपको धोखा देंगे। आपको समाचारों में धोखा दिया जाएगा, आपको सेना धोखा देगी, आपको नारे लगाने वाले धोखा देंगे। एकमात्र सहायता का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास जाएं। वह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया है, वही एकमात्र आशा है। महाक्लेश के समय मनुष्य धोखा खाएगा। ख्रिस्त विरोधी देखकर कहेगा, दूध पीते बच्चों, मनुष्य ऐसा ही तो होगा। शैतान तो मानव जाति को पहले से ही ऐसा कह रहा है। यदि हम प्रभु यीशु के पास ना आए तो हम ऐसे ही हैं। यशायाह 24 उसके 18 और 19 पद में आगे कहता है, जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। मेरे प्रियो, वे जो मृत्यु के गड्ढे में नहीं जाएंगे वे धोखे में पड़ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के अनुसार एक ही बार महादंड द्वारा विश्व की 1/4 जनसंख्या नष्ट होगी और फिर शेष की 1/3 जनसंख्या का नाश होगा। अब हम देखेंगे महाक्लेश में मरने वाले भक्त जी उठेंगे। धर्मशास्त्र का अंश महान है। यह पुनरुत्थान की चर्चा भी करता है। यशायाह 24 के 22 में लिखा है, वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वे मर जाएंगे और फिर जी उठेंगे। मेरे विचार में इसका अर्थ है कि महाक्लेश के समय के भक्तजन पहले पुनरुत्थान का भाग होंगे। वे मृतकों में से जिलाए जाएंगे। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 के 4 पद में देख सकते हैं। महाक्लेश राजा के आगमन पर समाप्त होगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य 19 उसके 11 से 16 पद में देख सकते हैं। आगे लिखा है यशायाह 24 के 23 पद में, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। लिखा है चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा। प्रकृति भी उस राजा को प्रतिक्रिया दिखाएगी जब वह राज करने आएगा। केवल प्रभु यीशु ही महाक्लेश का अंत करेगा। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 25 में आते हैं, जिसका विषय है राजा का आगमन। प्रभु यीशु आकर महाक्लेश का अंत करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। अध्याय 25 और 26 हमें प्रभु राज में ले चलते हैं। राजा आ रहा है और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा। यह संपूर्ण पुराने नियम की भविष्यवाणी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश था, मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी हाँ, उसे राजा स्वीकार नहीं किया गया। राजा के बिना राज्य नहीं हो सकता है। जब वह राजा स्वीकार नहीं किया गया तब उसने मनुष्यों से कहा, मत्ती 11 उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह आज भी निमंत्रण दे रहा है। हमें यह संदेश आज के मनुष्यों में पहुंचाना है और उनसे कहना है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें। आप आज अनजाने में या जानते हुए निर्णय ले रहे हैं। आप या तो उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तटस्थता की संभावना ही नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 के 30 पद में प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। यह अद्भुत अध्याय 3 पदों का एक गीत है। अध्याय 12 के समान यह भी एक स्तुति गान है, परिशुद्ध आनंद का गीत। आइए हम देखें, सब शत्रुओं से मुक्ति के लिए स्तुति गान। यशायाह 25 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। यह मुक्ति के कारण परमेश्वर का स्तुति गान है। यह आनंद, आश्चर्य और आराधना का गीत है।
यह उमड़ते हुए मन का उद्गार है, क्योंकि आराधक को परमेश्वर और उसके कामों का नया अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरे मित्रों, यह आपकी आम संगति आराधना का गीत नहीं है। वहां तो कुछ भक्तजन बैठकर सोचते हैं कि वे वहां आए ही क्यों हैं। इस गीत के गाने वाले वे हैं जो परमेश्वर की आराधना के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वह विश्वास योग्य और सच्चा है। ये परमेश्वर के गुण हैं और मनुष्य के लिए अपरिचित हैं। भजन संहिता 118 उसके 8 पद में भजनकार कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। विश्वास योग्यता आत्मा का फल है, देह का काम नहीं है। सत्य मनुष्य के विपरीत है। भजन संहिता 116 के 11 में दाऊद कहता है, मैंने उतावली में कहा सब झूठे हैं। मुझे डॉक्टर W.I. कारोल की टीका स्मरण आती है। मुझे इस पर विचार करने में बहुत समय लगा, परंतु मैं दाऊद से सहमत हूं। अब हम यशायाह 25 के 2 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। अतीत समाप्त हो गया है। वे शत्रुओं से मुक्ति पा चुके हैं। अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शहरपनाह की आवश्यकता नहीं है। यशायाह 25 उसके 3 पद में आगे लिखा है, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। क्या यह विश्वव्यापी मनफिराव को दर्शाता है? मुझे विश्वास है कि यह पद ऐसा ही दर्शाता है, क्योंकि यह प्रभु राज का वर्णन करता है। उस समय मनुष्य परमेश्वर के निकट आएगा, जब पाप की रात और महाक्लेश समाप्त हो जाएगा। तब परमेश्वर के निकट आने का एक व्यापक समय होगा। चाहे रात को रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद मिलता है। यहां यही कहा जा रहा है, प्रभु राज में असीमित आनंद होगा। यशायाह 25 के 5 पद में लिखा है, जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। वे अंतिम दिनों की निंदा का स्मरण करते हैं जो एक मनुष्य के द्वारा होगी। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर के अन्य सब बैरियों के समान कुचला जाएगा। अब हम देखेंगे वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति। आइए हम पढ़ें यशायाह 25 उसके 6 पद। लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। ध्यान दीजिए, चिकना भोजन अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। उस समय की मुक्ति प्राप्त पृथ्वी बहुत उपज देगी। उस युग में चिकना भोजन कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा। उस समय चिकने भोजन का अर्थ आत्मिक पोषण भी होगा। मेरे विचार में प्रभु राज में बाइबल अध्ययन की कक्षाएं भी होगी। शायद प्रभु उस समय मुझे भी बाइबल की कक्षा लेने का सौभाग्य प्रदान करे। हम यशायाह 25 उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यह पद पौलुस द्वारा पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 54 पद में संदर्भित किया गया है। जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आइए अब हम आगे देखेंगे
भावी आनंद की आशा में परमेश्वर की स्तुति। यशायाह 25 के 9 पद में लिखा है, और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। मेरे मित्रों, जैसे हम अंतिम पद पर आते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर के व्यक्तित्व की ओर आकर्षित किया गया है। मनुष्यों को उसी से संबंध रखना होगा। ख्रिस्त विरोधी संसार को धोखा देगा, परंतु सच्चा मसीहा पृथ्वी का शासक भी आएगा। उस समय उसका उद्धार मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। मनुष्य उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अब यह पद बड़ा विचित्र है। आइए हम पढ़ें यशायाह 25 उसके 10 पद। क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। यहां मोआब का नाम क्यों आया है? मैं सच कहता हूं कि इसका कारण बताना कठिन है। जब मोआब ऊपर है तो परमेश्वर नीचे है, और जब परमेश्वर ऊपर है तो मोआब नीचे है। प्रभु राज में मोआब नीचा किया जाएगा, परमेश्वर ही सर्वोपरि होगा। आपको स्मरण होगा कि हमने देखा था कि मोआब भक्ति का रूप धरता है, परंतु उसके सामर्थ्य का इनकार करता है। आइए हम पढ़ें यशायाह 25 के 12 पद। यहां पर लिखा है, उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर पनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। मेरे प्रियो, मनुष्य का घमंड समाप्त हो जाएगा। यह वह समय होगा जब दीन जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है। आज तो मनुष्यों में दीन जन का स्थान है ही नहीं। लोग उसे कमजोर और तुच्छ समझते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में दीन जन एक ऊंचे पद पर होगा। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि हम उस राज्य में किस स्थान पर होंगे। आपका स्थान क्या होगा? आज इस पर अवश्य ही चिंतन करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि संसार पर महाक्लेश का एक समय निर्धारित किया गया है और उसके बाद राजा का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। यह महाक्लेश संसार के लोगों के लिए दंड का समय होगा। अब हम इस बात पर आनंद कर सकते हैं कि एक सच्चे न्यायी राजा का आगमन होगा। संसार में एक बड़ी समस्या है बेईमानी और अन्याय का शासन। हम यह नहीं कह सकते कि सभी जगहों पर ऐसा है, पर व्यापक तौर पर ऐसा देखा जा रहा है और देखा जा सकता है। इस बात में हमें यह संतोष है कि वह न्याय सच्चा और उचित होगा, जब प्रत्येक को उसके कार्यों के लिए या तो सराहा जाएगा या फिर दंडित किया जाएगा। इसलिए हम सभी के लिए यही संदेश है और हम से यही अपेक्षित है कि हम न्याय संगत कार्य करें और जीवन जिए। वचन स्पष्ट कहता है कि उस महाक्लेश के समय लोगों पर भय, मृत्यु का संकट और धोखा, इन 3 प्रकार का कष्ट आने वाला है। यह सब मनुष्यों के कर्मों का ही फल है जो प्रकट किया जाएगा। अब एक विश्वासी के रूप में उन सभी के लिए जो मसीह यीशु पर विश्वास कर एक आदर्श जीवन जीते हैं, एक आशा है। यही है विश्वासी का जीवन। आज हमारी आशा इस संसार से नहीं है, पर मसीह पर है, क्योंकि वह ही सब बातों का न्याय करने वाला है। आज की परिस्थितियों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं है, यह सब कैसे होगा, पर एक दिन यह होगा। यही हमारा विश्वास है। आइए परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद दें और उस आशा में आनंदित रहते हुए जीवन व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं और हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए एक आशा रखा है कि यदि हमने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मसीह यीशु को हमने अपनाया है, तो हमारे लिए प्रभु
संसार के अंदर महाक्लेश का समय भय, निराशा और दंड का कारण नहीं होगा, परंतु अपने मसीह से मिलने का वो समय होगा कि हम ऐसे समय में अपने उद्धारकर्ता यीशु को देखने पाएंगे, उसके साथ होने पाएंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत आशा के लिए। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं प्रभु कि उनका विश्वास आप पर अडिग बना रहे। संसार की कोई भी बात, दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, फिक्र उनके जीवन में निराशा को ना लाए, उनके आशा को आशाहीनता में ना बदले, परंतु पिता उनका जीवन आप में आशा से भरा हुआ रहे, क्योंकि हम सब अपने आने वाले मसीहा, अपने आने वाले राजा का इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक दिन इस संसार पर न्याय और धर्म से राज्य करेगा। इस सुंदर आशा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के दिन के आशा से भरे हुए संदेश ने आप में अंदर, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान किया होगा और आप आशा से भर गए होंगे। यदि इस संदर्भ में आप और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आशा में आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, फिनेके वासियों। अक्षरों की खोज फिनेके वासियों ने की थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, महाक्लेश के समय पृथ्वी के निवासियों पर आने वाले कष्ट कितने प्रकार के होंगे? A1, B2, C3, D4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।